सामने लाइए, उनसे मैं बात करूंगा। लेकिन हर एक ऑफिसर ने जो भी एस्केलेशन किया और पैसा निकाला है उसी के बारे में बोलूंगा। आदित्य, आप कह रहे हो कि ये डेवलपमेंट का काम को लेकर आपने ये सारी आपने कमियां गिनाई, लेकिन सत्ता पक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगा सामने, तो आप क्या इसके विरोध को लेकर चुनाव में जाएंगे? लोकसभा में लोगों को फर्क स्पष्ट है, लोगों के मन में फर्क स्पष्ट है। और इसलिए अगर आपने देखा होगा जो लोकसभा के दौरान चुनाव हुए, कई जगह हमारे सिंबल के वजह से थोड़ी गड़बड़ हुई, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। महाराष्ट्र एमवी के साथ खड़ा है और महाराष्ट्र का विश्वास उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इस व्यक्ति पे है। क्या है आदित्य जी, सवाल ये भी उठाए जाते हैं आपकी जीत में, चूंकि ये मुद्दा हम नेशनल प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं इस मुद्दे की, आपको किसके वोट मिले इसको लेकर काफ़ी चर्चा होती है। ये कहा जाता है कि लोकसभा में एक बात निकली, इसके पहले वोट जिहाद की बात निकली। इस बार एक तबके ने, मुस्लिम समुदाय ने एक ऑन मास वोटिंग किया और इसमें से सबसे ज़्यादा वोट शिवसेना को मिले। शिवसेना को मुस्लिम वोटों पर जो जीत, जहाँ पर जीत हासिल हुई है मुस्लिम वोटों के बदौलत हुई है। दूसरी तरफ वोट जिहाद की बात हो रही है, तो ये दोनों मुद्दों को देखकर कहीं ना कहीं शिवसेना के नए भूमिका के साथ जोड़ा जा रहा है कि शिवसेना बदल चुकी है। हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना अब उन वोटों पर निर्भर है जिनका एक ज़माने में शिवसेना पुरजोर तरीके से विरोध करती है। कमलेश जी, यहाँ जो ऑडियंस आई है ये तो सारे वोटर्स हो गए। कहीं यहाँ लिखा उनके कि उनका नाम क्या है, सरनेम क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है? यहाँ तो सारे मुझे देश के नागरिक दिख रहे हैं, यहाँ मुझे वोटर्स दिख रहे हैं। और जब कोई भी इस देश का नागरिक अगर मुझे वोटिंग करे तो भाजपा को क्यों दर्द होता है? और भाजपा कौन होती है हमें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाली? मुझे अब बताइए, ये इतने हिंदुत्व के बारे में कहते हैं भाजपा वाले, इनका तो हिंदुत्व नकली है, इनका हिंदुत्व चुनावी हिंदुत्व है। और एक ही उदाहरण में उनका विषय समाप्त कर देता हूं। अभी मुझे बताइए, ये जो पिछले 2 महीनों में हम न्यूज पे सुनते आए हैं, सोशल मीडिया में देखते आए हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, क्या यह बात सही है या नहीं? ये एमईए ने बताई हमें? बताइए नहीं। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता आते हैं, भाजपा के सोशल मीडिया देखिए, सारे के सारे कहते हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है। उसका नतीजा क्या हो रहा है? यहां अपने देश में, यानी देखिए, हमले या अत्याचार अगर हो रहे हैं तो कहां हो रहे हैं? तो बांग्लादेश में हो रहे हैं। लेकिन वाद विवाद क्या कहां हो रहा है? हमारे देश में किया जा रहा है। और फिर उसी बांग्लादेश के साथ इनकी जो बीसीसीआई है वो आज क्रिकेट खेल रही है। क्या ये वर्ल्ड कप चल रहा है? ये टूर्नामेंट है? कोई इसमें ऐसे कोई कंपल्शन था कि बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेले? तो ये कौन सा हिंदुत्व होता है कि जिस देश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, उसी देश के साथ इन्हीं की चलाई हुई बीसीसीआई हमें क्रिकेट खिला रही है? लेकिन आदित्य, खेल को राजनीति से जोड़ना मतलब बिल्कुल आपके दादाजी ने। कमलेश जी, एक मिनट, अगर यही बात कांग्रेस की बीसीसीआई करती तो भाजपा आज कहां होती? रास्तों पे होती, भारत बंद पुकार कर देती, कांग्रेस को एंटी नेशनल कहलाती थी। Exactly, आपको एंटी नेशनल कहलाती थी। दूसरी बात मुझे कहिए, ये कौन सा हिंदुत्व होता है कि जो मंदिर आधा अधूरा बन चुका है, चुनाव के लिए, खुद के प्रचार के लिए, राम मंदिर का फायदा उठाने के लिए उन्होंने उसका उद्घाटन किया? ये कौन सी बात होती है? मुझे बताइए, ये कौन सा हिंदुत्व होता है कि राम मंदिर के अड़ोस पड़ोस की जो जगह है वो ट्रस्ट से लेके या किसी से छीन के अपने जो लोधा जी है या सारे उनके जो पहचान वाले बिल्डर्स है उनके हाथों में दिए जाए? क्या वो घर कार सेवकों के लिए बना रहे हैं या कमर्शियली बेचने के लिए बना रहे हैं? तो इस हिंदुत्व का पहले वो जवाब दे और फिर हिंदुत्व के बारे में हमें बताए। तो क्या शिवसेना का बदलाव? और अगर कोई भी हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, ईसाई जो भी हमें वोटिंग करे, वो देश के नागरिक के तौर पे वोटिंग करे और मुझे उसका अभिमान है। तो क्या ये बदला हुआ हिंदुत्व माना जाए शिवसेना का? बिल्कुल नहीं। ये हिंदुत्व मुझे हमारे परदादा ने, दादा ने, मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया हिंदुत्व। मैं आपको सीधे सीधे कुछ सवाल पूछा। जो मन में, हृदय में राम और हाथ को काम, यह हमारा हिंदुत्व है। बेरोजगारी पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते और दूसरों को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट दिलाते हैं। आदित्य जी, सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुंबई में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से घटनाएं हुई, एक धारावी के इंसिडेंट का जिक्र करना चाहता हूँ। अगर कुछ दिनों पहले या फिर बाला साहब के ज़माने में अगर ऐसी घटना मुंबई में हुई होती, धारावी में एक धार्मिक स्थल के अतिक्रमण को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, ऐसे मुद्दे पर वहाँ पर पुलिस आती है, काफ़ी बड़ा बखेड़ा वहाँ पर होता है, बवाल हो जाता है, एक्शन लेती है। देवेंद्र फडणवीस थोड़ी देर पहले यहाँ पे इनका